ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज जो है वो एक्चुअली आप लोगों का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद बस मैं एक और लेक्चर लूंगी एंड देन वी विल फिनिश। और इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हम रिकैप करेंगे। और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जो है वो हमने एसवीटी को पढ़ना शुरू किया था, हम उसके बारे में ही फर्दर पढ़ेंगे कि व्हाट डज इट एक्चुअली रिप्रेजेंट, और उसके अलावा उसकी कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे और फिर हम सूडो इनवर्स को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका लास्ट लेक्चर, उसमें वी विल टॉक अबाउट सूडो इनवर्स और मोस्ट प्रोबेबली कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर टाइम मुझे मिला तो शायद पीसीए को हम डिस्कस कर लें, जो कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की ही एक एप्लीकेशन है। और लेकिन ये कि इससे पहले कि वी मूव फॉरवर्ड, कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं टेक होम एग्जाम आप लोगों का लूंगी, तो वो बेसिकली जो जुलाई है उसकी फर्स्ट वीक में आपको वो एग्जाम मैं लूंगी, और उसके जो कंटेंट्स वगैरह हैं वो इंशाल्लाह इसी वीक में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली जितना आप लोगों का मिड में आना चाहिए था या वो उस तरह का कुछ जो है कंटेंट्स होंगे, तो स्टार्ट के कंटेंट्स होंगे। और उसके अलावा जो आप लोगों की प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है वो जो हमारा थर्ड वीक ऑफ जुलाई जो बनता है, यानी एग्जाम के 2 वीक्स के बाद जो आपका टेक होम एग्जाम होगा, उसके 2 वीक्स के बाद अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो फिर जाहिर है कि आईएसटी में होगी प्रेजेंटेशन, अदरवाइज जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ही होगी। लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के जहन में डेट्स हों कि आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जो है एक तो टेक होम एग्जाम होगा, उसके जो भी डिटेल्स हैं वो बाद में आपको बता दूंगी, और फिर उसके बाद 1.5 मंथ के बाद प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशंस होंगी। और बाकी जो चीज़ें आप मुझे सबमिट करते रहें वो मैं इंशाल्लाह अब ग्रेडिंग भी करना शुरू करूंगी। अब कोर्स खत्म हो गया तो प्लस ये कि एक आध होमवर्क भी मैं आपको फर्दर दूंगी जिसमें ये चीज़ें कवर होंगी जो कि हमने लास्ट होमवर्क के बाद की हैं। रोज़ों में हमने कोई भी होमवर्क वगैरह नहीं किया था। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में जो है सबसे पहले हम रिकैप करेंगे। सो लेट्स सी के रिकैप में व्हाट डू वी टॉक अबाउट। अच्छा, ये जो रिकैप है ये लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें से है, और उसके क्लास के मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स जो हैं वो मैंने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 में से लिए थे। लेकिन मगर ये कि आप लोगों का जो भी लेक्चर होता है वो कम्प्लीटली बुक से मैं कभी भी नहीं बनाती, तो इसलिए बट आई वुड एडवाइस कि आप चैप्टर 7 से पढ़ें एसपीटी के बारे में। लेकिन इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर लेक्चर्स भी आप सुने और अटेंड करें। ओके, लास्ट लेक्चर में हम एसवीडी की बात कर रहे थे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल एसवीडी एंड रिड्यूस एसवीडी? यहाँ मैंने सामने लिखा हुआ भी है जो स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, सबसे पहले तो ये कि फुल सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हो क्या रहा होता है कि हमारे पास नो मैटर जिस तरह का भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है। ओके, तो अगर मैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करती हूँ तो आई कैन राइट इट एज यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज, जिसमें से आपके पास देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, यानी दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। और हमने जो पहले पढ़ा था वो क्या, ब्रीफली जो है हम उसको जरा रिकॉल करके देखते हैं कि ये जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास U और V, दे आर एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, विच मीन्स के U को अगर मैं U ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं, दूसरी साइड से U ट्रांसपोज को U के साथ करूं, आई वुड गेट I. अच्छा, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल SVD एट द मोमेंट,
लेट अस रिकॉल के क्या होता है इसमें। मेरे पास जो A है, दिस इज ऑलवेज सेम डायमेंशन जो कि इसकी है, मतलब लेट सपोज कि m by n है, और फॉर द टाइमिंग वी आर अस्यूमिंग कि m इज नॉट इक्वल टू n, लेकिन हो इक्वल भी हो सकता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस केस में स्क्वायर होगा। लेकिन फुल एसवीडी में क्या होता है कि हमारे पास जो u है, दिस विल बी वही मसला। जी, u विल बी square matrix of order m by m, and V will be a matrix of order n by n, और ये जो सिग्मा है, this will be a diagonal matrix, और इसके अंदर कितना, इसका क्या हो जाएगा, this will belong to m by n. Okay, now in this case जब हम full SVD की बात कर रहे हैं तो U is orthogonal, which means के U transpose is same as U inverse, और उसकी वजह से ये आइडेंटिटीज होल्ड करती हैं। सिमिलरली V is orthogonal, which means that V transpose is V inverse. ठीक है, and sigma is always diagonal. ठीक है, और if we are talking about full SVD तो उस केस में सिग्मा जो है वो या तो टॉल मैट्रिक्स होगा या फैट मैट्रिक्स होगा, which means कि आपके पास यहाँ पर नॉन जीरो डायगोनल पे वैल्यूज होंगी, लेकिन एंड में कुछ रोज होंगी जो इस केस में डायगोनल हो जाएंगी। और अगर हम फैट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस केस में यहाँ एक स्क्वायर होगा जो कि जिसमें नॉन जीरो डायगोनल वैल्यूज होंगी, और फिर इस जगह पर देयर विल बी सम कॉलम्स जो कि ऑल जीरोज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें थोड़ी सी रिकॉल करने की है वो ये कि जो ये तीनों मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, एक तो ऑर्थोगोनल and the other one is diagonal. They are special cases of matrices. ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की सबसे पहले तो ये कि दे ऑल द कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, वी नो की मीनिंग क्या है कि अगर आप एक दूसरे के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर अपने साथ ही होगा तो 1 आ जाएगा। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की वो ये होती हैं कि दे प्रिजर्व द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। यानी अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर के ऊपर, तो नॉर्म जो आप ले रहे हैं इट विल रिमेन द सेम। ओके, another property of orthogonal matrices is कि एक तो ये कि लेंथ को प्रिजर्व करते हैं, देन their determinant is always 1 or -1। कोई मुझे बताएगा what is the effect of 1 or -1 determinant? हाँ जी, किससे पूछूं? नूर, what is the effect of determinant actually? अगर हम मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को अगर देखें, जो हम जो आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्वेश्चन ये कह रही हूँ कि मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ना आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की,
तो उसमें से व्हाट आई एम सेइंग कि इसके इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका डिटर्मिनेंट 1 होता है या -1 होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट 1 या -1 या डिटर्मिनेंट के होने से डिटर्मिनेंट की इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होता है? What does determinant signify? हमने एक लेक्चर में मेरा ख्याल है काफी डिटेल में किया था। हम इसको जब प्लॉट करते हैं तो ट्रांसलेशन भी हो रही होती है मेरा ख्याल है। नहीं, ट्रांसलेशन नहीं हो रही होती। डिटर्मिनेंट क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बता रहा होता है? डिटर्मिनेंट एक्चुअली ये बता रहा होता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि अगर आपके इफ यू हैव ये क्या हो रहा है कि अगर आपके पास जी इफ यू हैव सम ये प्लॉट ही नहीं हो रहा। ओके, इफ यू हैव आइडेंटिटी वेक्टर्स अगर आप ले रहे हैं i और j, तो इनका एरिया क्या है या 1 आ जाता है। डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है कि अगर डिटर्मिनेंट इज जस्ट टेलिंग यू कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स इनके एरिया में कितना डिफरेंस आ रहा होगा, या अगर 2 डायमेंशन से ज्यादा है तो इनके वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर डिटर्मिनेंट 2 है तो इसका मतलब है कि जो आपका नई ट्रांसफॉर्म हाँ जी, आ रही है आप लोगों को आवाज? बीच में मेरा ड्रॉप हो गया था। जी मैम आ रही है। अच्छा ठीक है। Okay, so okay, just remember this thing कि जो determinant है it just tells us कि scaling of the जो भी हमारे पास vector space है उसकी scaling किस तरह हो रही होती है, और उसका effect जो है वो देखने के लिए we just look at the जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं जिसको आई जे से अगर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर डिटर्मिनेंट इज 2 तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एरिया है वो 2 हो जाएगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्म। तो अगर डिटर्मिनेंट 1 और -1 है तो इसका क्या मतलब है कि आप जब उस मैट्रिक्स से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से किसी भी इस वेक्टर स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं a टाइम्स v कहती हूँ और v जो है वो मेरे बेसिस वेक्टर है, तो इसमें क्या होगा कि देयर एरिया वुड रिमेन द सेम, क्योंकि सिर्फ ये कि माइनस की वजह से फ्लिप हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट एक काइंड ऑफ प्रिजर्व द वेक्टर स्पेस एज सच, यानी वो वेक्टर स्पेस ना तो श्रिंक होता है ना एक्सपैंड होता है अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एरिया और वॉल्यूम इज प्रिजर्व। दूसरी चीज ये कि लेंथ प्रिजर्व रहती है, जिसे हमने देखा है कि अगर किसी भी आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को और उसके बाद उसका नॉर्म ले रहे हैं तो वो नॉर्म वुड रिमेन द सेम। और तो इस वजह से जो है ये मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो हमारे पास ये बहुत सी चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं अगर हम एक बेसिस सेट से दूसरे में चले जाते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। डायगोनल मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल मैट्रिसेस के साथ जब भी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इट जस्ट स्केल्स अप द different components of the vector by the amount of the diagonal. For example, जिस तरह अगर मैं सिग्मा की बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि मेरे पास सिग्मा 2/2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें एक सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ x1 और x2 किसी भी वेक्टर से, तो एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे पास आंसर आएगा दिस विल बी सिग्मा 1 x1 सिग्मा 2 x2। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है दिस इज जस्ट टेलिंग मी के डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो है वो किस तरह से एक्सपैंड या श्रिंक हो रहे होते हैं। एनीवे लेट्स मूव बैक टू ये जो हम रिकैप कर रहे थे, इसमें हमने जिस तरह बात की थी पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में किया हुआ था कि या तो आपके पास जो है वो आपकी बुक में भी जिस तरह आपको नजर आएगा, बुक में मेरा ख्याल है आपका फुल एसवीडी के साथ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन डिफरेंट नोट्स में आपको रिड्यूस एसवीडी नजर आता है। तो वी विल जस्ट रिकैप दीज टू थिंग्स व्हिच वर इम्पोर्टेंट कि फुल एसवीडी में हमारे पास सिग्मा इज रेक्टेंगुलर, यू और एम दोनों के दोनों जो है वो
स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और U इज m/m और V इज n/n। लेकिन अब हमने जिस तरह देखा है यहाँ पे कि सिग्मा रेक्टेंगुलर होने का मतलब क्या है कि आइदर देयर विल बी सम 0 rows और देयर विल बी सम 0 columns, विच मीन्स कि ये जो जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी है डायगोनल के नॉन जीरो एलिमेंट्स के बाद जो है यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो इसमें से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं V ट्रांसपोज आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इससे पहले U मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस देयर विल बी सर्टेन कॉलम एंड रोज जो कि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और विच विल बी गोइंग टू नल स्पेस, जिसका एज सच कोई इफेक्ट हमारी कंप्यूटेशन पे नहीं पड़ रहा होगा। वो हमने सिर्फ आप ये समझ लें कि जस्ट टू मेक काइंड ऑफ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आपके एक सिमेट्री हो, इनको स्क्वायर करने के लिए U और V को हम इस तरह से लिख देते हैं। अदरवाइज उन लास्ट कॉलम्स या रोज का जो है वो कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द रीजन कि एट द एंड ऑफ द डे वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर आपको कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं दे रहे होंगे जब आप इसको दोबारा से अगर रिकैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल चीज सिनेरियो में यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज रिड्यूस एसवीडी। रिड्यूस एसवीडी में हम क्या करते हैं कि वी टेक दिस स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर सिग्मा, यानी सिग्मा को अब हम स्क्वायर कर देते हैं और मैंने p by p क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द रीजन के स्क्वायर में वी विल टेक only that square जिसमें non-zero singular values है, because non-zero singular values are defining the rank of the matrix and that they are the singular values that matter। ठीक है, अभी हम examples करेंगे उससे ये चीज ज्यादा आपको clear हो जाएगी। लेकिन तो इसमें जो p मैंने लिखा हुआ है तो p is actually the rank of A, which can be minimum of m or n, where m by n was the order of the matrix। लेकिन हमारे पास at the most जो है रैंक वो या तो m हो सकता है या n हो सकता है, इनमें से जो भी छोटा होगा, और ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई विल नॉट गो बैक इनटू दैट। बट इन दिस केस द इम्पोर्टेंट थिंग इज के इन दिस केस आपके पास ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन है वो आपके पास एक साइड से तो होल्ड करती है, यानी u ट्रांसपोज u तो i के इक्वल होगा लेकिन u ट्रांसपोज i के इक्वल नहीं होगा। And similarly will be the case for V जब हम reduce कर देते हैं, because now what is happening, आपके पास sigma is square लेकिन U and V are rectangular matrices based upon के rank of the matrix क्या है। ये दोनों important चीजें थी। Then another very important representation of matrix is by writing it as the sum of rank 1 matrices। और rank 1 matrices हमारे पास कहाँ से आते हैं? Always remember whenever you are multiplying any column with a row, तो कॉलम इंटू रो जो है वो आपको हमेशा रैंक 1 मैट्रिक्स दे रहा होगा। तो यहाँ पे वी आर एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग, हम इस कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमें रैंक 1 मैट्रिक्स दे रहा है एंड दिस रैंक 1 मैट्रिक्स इज स्केल बाय सिंगुलर वैल्यू। तो जब हम सारे रैंक 1 मैट्रिसेस को p रैंक 1 मैट्रिसेस को उनके सिंगुलर वैल्यू से स्केल करने के बाद एड अप करते हैं तो देन वी गेट ए मैट्रिक्स। अगेन दिस इज समथिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, तो मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, बट दीज आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द A in the form of singular values या singular value decomposition जो है। इसके अलावा जो है ये चीज हम आगे डिस्कस कर चुके। अच्छा, ये चीज these were again important things के A V जो है मैट्रिक्स it contains eigen vectors of A transpose A, ठीक है, and this is called the right singular value of the matrix A itself, okay, and U contains the eigenvector of A transpose और left singular values of A भी हम इसको कहते हैं। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं। ये चीज हम अगेन बात कर चुके हैं कि अगर आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के लिए U और V को निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप A ट्रांसपोज A की आइगन डिकम्पोजिशन करेंगे या A ट्रांसपोज के आइगन डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। अब आपके पास जो वेक्टर्स आ रहे हैं इसकी आइगन डिकम्पोजिशन से आपको वेक्टर्स मिलेंगे V के, इसके आइगन डिकम्पोजिशन से आपको वेक्टर्स मिलेंगे U के, लेकिन दोनों केसेस में जो सिग्मास आपको मिलेंगे उनमें नॉन जीरो सिग्मास विल ऑलवेज बी सेम,
ठीक है, जीरो नंबर ऑफ जीरो सिग्मास विल बी डिफरेंट बिकॉज ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो इनके ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे. They will always be another important thing is कि A transpose A लेते हैं या A transpose लेते हैं. They will always be symmetric, positive, semi-definite. लेकिन इन matrices के लिए number of और जो zero sigmas होंगे they will be different. मतलब number of zero sigmas will be different. लेकिन non-zero sigmas जो हैं they will always be same. और उन non-zero sigmas को जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इट डिफाइंस द सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, अगेन ये सारी चीजें हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल में. उसके अलावा यही चीज जो है वो मैंने यहाँ आखिरी पॉइंट पे भी डिस्कस की हुई है कि यू आर टेकिंग द सिग्मा ए एंड सिग्मा वी आर टू डिफरेंट सिग्मास व्हिच आर गिविंग अस द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए. एंड इन दोनों का जो नॉन जीरो हो जाएंगे वो तमाम के तमाम सेम होंगे और उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमें सिग्मा दे देते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द टुडेज लेक्चर. अच्छा, ये अगेन ये ज्योमेट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एसवीडी जो है दिस आई हैव टेकन फ्रॉम योर ओन बुक से मैंने 7.2 मेरा ख्याल है आर्टिकल है या 7.1 है जिसमें से ये चीज ली है. दिस इज जस्ट टेलिंग अस के what is the effect of applying SVD on a vector. For example, अगर मैं AX करती हूँ, which means कि this is use sigma V transpose X. ठीक है? Okay. Sorry, आप लोगों को आवाजें आ रही हैं ठक ठक की? Hello? नहीं मैम, इतनी ज्यादा नहीं आ रही. अच्छा, क्योंकि मेरे घर में काम तो बहुत ऊपर हो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है पूरा घर हिल रहा है. अच्छा, एनीवे, तो अब इसमें से जो है ये सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इफ वी हैव अ वेक्टर x. अगर हम डिकम्पोज करके अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला काम जो है वो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली जो चीज हम कर रहे हैं वी आर अप्लाइंग दिस v ट्रांसपोज ऑन x. सो व्हाट विल इट डू. अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें, अगर आपके पास एक वेक्टर x है और इसको मतलब अगेन हम ये चीजें जो है वो पहले भी कर चुके हैं आपकी बुक में, ज्योमेट्रिकली उन्होंने कहा हुआ तो है लेकिन फिगर वगैरह कोई नहीं बनाई थी. तो लेट्स जस्ट अस्यूम कि हमारे पास ये x है वेक्टर और अगर मैं इसको v ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो व्हाट डज इट मीन. कौन मुझे बताएगा व्हाट डज इट मीन. अगर मैं किसी मतलब व्हाट इज v ट्रांसपोज. v ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स राइट, जिसमें कॉलम्स होंगे. ठीक है, जो कि V के कॉलम से बना हुआ है ट्रांसपोज लेने के बाद. तो व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पे मेरे पास V ट्रांसपोज है which is something like this V1 transpose V2 transpose and these are all orthogonal vectors, orthonormal vectors. ठीक है जी, और यहाँ से डिपेंडिंग अपॉन अगर P हमारे पास रिड्यूस है तो P वेक्टर्स हो जाएंगे और इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो व्हाट इज दिस टेलिंग अस, गिविंग अस, दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द लीनियर स्केल अप हो जाएगा मैम, ये स्केल अप हो जाएगा और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स. ओके, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ V ट्रांसपोज जो भी वेक्टर्स हैं. ठीक है, और आपके पास देखें जब कोई भी वेक्टर अगर आप स्पेस की बात किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना रहा होता है, कॉलम स्पेस. ठीक है, अगर कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, यहाँ अगर आप ट्रांसपोज का ले रहे हैं कॉलम के तो इसका मतलब क्या है, हम रो स्पेस डिफाइन कर रहे हैं. जी मैम. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो पहला काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास वेक्टर x है इट इज गोइंग इनटू द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है, कि ये वाला जो है through this transformation we are taking the vector into the row space of matrix A. And then sigma को अभी हमने क्या देखा था पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया कि what is the effect of sigma. Sigma is just stretching or shrinking of different components. तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास ये जो वेक्टर है ये वेक्टर is in
रो स्पेस ऑफ ए, और जब मैं एक दफा रो स्पेस ऑफ ए में चली गई हूँ तो देन whatever effect I want from this transformation is just stretching or shrinking by the amount जो भी हमारे पास सिग्मा में वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके उसमें जाने के बाद जो है ये जो यानी ये वाला जो भी वेक्टर था, ये जब एक दफा रो स्पेस में चला गया, लेट्स सपोज के रो स्पेस में जाने के बाद इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर है और एक कंपोनेंट यहाँ पर है। जब मैं सिग्मा को अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा कि दीज कंपोनेंट्स विल बी either increase or decrease, ठीक है। जो भी, अब अगेन आई एम नॉट टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल क्योंकि ज्योमेट्रिकली जो है वो आई जस्ट वांट टू गिव यू द आइडिया। एंड देन व्हेन वी आर कमिंग बैक, जब हम u को अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली अब देखें एट द एंड ऑफ द डे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज क्या होनी चाहिए, ये पूरे का पूरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो a को x में अप्लाई करना है, विच मीन्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ a। इसका मतलब है कि समहाउ ये u जो अप्लाई हम कर रहे हैं, दिस इज अगेन टेकिंग अस इनटू द कॉलम स्पेस ऑफ a। सो दिस इज समथिंग जो कि ऑलरेडी हम उसमें आइगन डिकम्पोजिशन में अप्लाई डिस्कस कर चुके हैं कि डिकम्पोजिशन क्या करती है। डिकम्पोजिशन मेक्स द थिंग्स, एप्लीकेशन ऑफ द थिंग्स इजियर, एंड देन वी विल सी कि और क्या इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं। बट इजियर इन द सेंस कि आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद सम एनी ऑफ द थिंग्स आर प्रिजर्व। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत लेवल्स पे आसान होती है, एंड देन यू आर टेकिंग जब ऑर्थोगोनल आपने कर लिया या आप उसे रो स्पेस में लेके जा रहे हैं, रो स्पेस में लेके जाने के बाद यू आर जस्ट स्केलिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देन यू आर टेकिंग बैक इट इनटू द कॉलम स्पेस, व्हिच मींस के आप उसी डोमेन में वापस आ रहे हैं जहां पे आप काम कर रहे थे। ओके, इसके बाद अच्छा नाउ एंड देन दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो कि मैं ऑलरेडी जो है पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसको मैं छोड़ती हूँ यहाँ पे, आप बाद में खुद देख लीजिएगा। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि मैं आखिरी 10 मिनट्स में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि व्हाट डज एक्चुअली इट मीन्स के हम जो ये डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं ना, वी एक्चुअली हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि जब हम एसपीटी ले रहे होते हैं, एक तो हम ये कह रहे हैं कि A ट्रांसपोज A या A ट्रांसपोज का आइगन डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट U, सिग्मा एंड V, तीन मैट्रिसेस जो है, ठीक है। और इनको निकालना तो हमें मुश्किल नहीं लग रहा बिकॉज मैथमेटिकली वी नो कि U निकालने के लिए हम A ट्रांसपोज लेंगे, उसका आइगन डिकम्पोजिशन करेंगे, V के लिए A ट्रांसपोज A लेंगे, उसका आइगन डिकम्पोजिशन कर देंगे, एंड देन वहां से सिग्मा भी आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी। बट व्हाट डज दीज मैट्रिसेस एक्चुअली सिग्निफाई, उसके लिए जो एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है वो लिखी हुई है जिससे हमें अंदाजा होगा कि ये जो मैट्रिसेस हम निकाल रहे हैं व्हाट आर दे टेलिंग अस, ठीक है। एग्जांपल में जो है व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है A और आई एम let me move it up. I am taking this A to be, जिसके अंदर सब नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैट्रिसेस की बात करते हैं और मैट्रिसेस के ऊपर हम ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। और मैं यही नंबर यहाँ से लिखती हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो ये सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन what I am saying is कि ये numbers ऐसे randomly नहीं आ गए, which is actually something true in actual scenario, जो practical cases में, बल्कि ये numbers क्या represent कर रहे हैं कि ये जो columns हैं, they are representing 3 different types of fruits, ठीक है। columns are fruits and rows are companies which sell those fruits. ओके, सो और इसको फिर इसलिए मैंने जो है ना F1 जस्ट टू F से कर दिया फ्रूट को रिप्रेजेंट और कंपनीज को जो है वो C से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है।
Now let me first compute A transpose A. अब उसके लिए पहले मैं let me just write A transpose here, और मैं नंबर्स दोबारा नहीं लिखूंगी, लेकिन what I would write it कि अब मेरे पास A transpose जो है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, और इसमें कंपनीज यहाँ पर आ जाएंगी और फ्रूट्स यहाँ पर आ गए। ओके, अब देखिए व्हाट दिस इज इंफॉर्मेशन दिस इज टेलिंग इज कि कंपनी 1 जो है वो फ्रूट 1 सेल कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 10, ठीक है। लेट्स सपोज 10 बॉक्सेस हैं, 10 का जो है वो उसके बड़े बड़े कंटेनर्स हैं या व्हाटएवर, वी डोंट केयर, बट 10 नंबर आ गए। C2 जो है वो F1 कर रहे हैं 5 एंड सो वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपनीज एंड फ्रूट्स के ये कंबाइन होके जो है एक दूसरे के ऊपर सॉर्ट ऑफ क्या रिलेशनशिप मालूम करते हैं, या ये कि हम इनकी कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसके लिए वी एक्चुअली कंप्यूट A ट्रांसपोज A या A ट्रांसपोज। अच्छा, अब मैं अगर A ट्रांसपोज A करती हूँ, अगेन जो भी इसमें हमारे पास जो है वो नंबर्स आ गए हैं, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप लोग जो है वो बाद में खुद कंप्यूट जरूर करके देख लीजिएगा। आप लोग सिंपली मैटलैब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ कि टाइम खत्म होने से पहले पहले हम ये करके देख लें। तो अब इसमें देखें एक्चुअल में जो है A, दिस इज एक्चुअली 3 कॉलम्स A1, A2 एंड A3, और जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया है तो ये 3 रोज आ गई हैं, A1 ट्रांसपोज, A2 ट्रांसपोज एंड A3 ट्रांसपोज। अब जब मैं A ट्रांसपोज A ले रही हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं इसके अब मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स आ रहा है which is actually showing me fruit 1, fruit 2, fruit 3, fruit 1, fruit 2, fruit 3. So जो भी numbers मेरे पास आ रहे हैं, so these are actually obtained by multiplication of A1 transpose A1. यहाँ पर मेरे पास आ रहा है A1 transpose A2 and so A1 transpose A3, और similarly ये जो है इसी तरह से आ रहे हैं। अब what are these telling me, ये जो चीज है this is actually A1 transpose A का क्या मतलब है कि मेरे पास fruit 1 for all the companies, यानी कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन हो रही है। मैंने ये जो है पहला जो कॉलम था इसका ये नहीं, पहला ये रो जो उठाई है, दिस इज द रो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। तो और इसमें मुझे क्या हो रहा है कि जो मेरे पास पहला कॉलम था उसका उसके अपने साथ कोरिलेशन मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, ठीक है। कि आई एम पॉइंट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सी के हर कंपोनेंट जो है दोनों का जब वो मल्टीप्लाई होके एड अप हो रहा है तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब मैं ये अब देखें ये वाला जो है, व्हाट इज दिस टेलिंग मी, दिस इज टेलिंग मी द रिलेशनशिप ऑफ जो भी मेरे पास फ्रूट 2 है फॉर ऑल द कंपनीज with fruit 1 for all the companies, ठीक है। कि क्योंकि A1 ट्रांसपोज है तो इसका मतलब है कि पहला वाला वेक्टर जो मैंने लिया हुआ है वो फ्रूट 1 का है एंड दूसरा वाला जो है वो फ्रूट 2 के का वेक्टर है। सो दिस इज एक्चुअली टेलिंग मी कि हाउ मच फ्रूट 1 और फ्रूट 2 जो मिल के सेल हो रहे हैं, तमाम कंपनी मिल के उनको कितना सेल कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज टेलिंग मी, सो these actually elements are telling us information about the combination of the fruits. For example, यहाँ जो number है, this is just telling कि fruit 1 और fruit 1 का अपने साथ क्या है, और this will always be something high because ये अपने साथ ही correlation कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि इस नंबर से ज्यादा ये हाई हो जाता है, then what is this telling me कि अगर वो कंपनी सारी की सारी कंपनीज जो है वो बस खुद ही खुद यानी C1 के साथ ही मिलके कर रही है, which means कि अपने साथ ही कर रहे हैं, या सिर्फ खुद ही फ्रूट 1 को सेल करेंगे, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया एज कंपेयर टू कि वो फ्रूट 1 और फ्रूट 2 को मिलकर अगर सेल करेंगे तो दे वुड बी एबल टू मे बी डिस्ट्रीब्यूट मोर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स देखती हूँ यहाँ पर, तो इसमें देखें अब मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये फ्रूट F1 जो है 166 है, F2 122 है, और ये 154 है। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअली अगर कंपनी सेल कर रही हैं सारे फ्रूट्स को,
तो दे आर डूइंग गुड, बिकॉज ये जो F1 हमारे पास आ रहा है वो किस तरह से आ रहा था, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, यानी C1 C2 और C3 का अपने साथ ही हमने कोरिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली नहीं करते, हम कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि फ्रूट 1 और फ्रूट 3 का कॉम्बिनेशन जो है वो तीनों कंपनीज अगर मिला के सेल करती है तो सबसे ज्यादा जो अच्छा सेल होगा वो इन दोनों फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन सेल हो रहा होगा, ठीक है। सबसे जो बुरा सेल होगा अगर वो सबके सब मिलाकर जो है वो यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। बट अदरवाइज वी कैन सी के बहुत ज्यादा जो है 96 और 97 फॉर एग्जांपल फ्रूट 1 और फ्रूट 2 अगर हम सेल कर रहे हैं मिलकर सारी कंपनीज, और फ्रूट 3 और फ्रूट 2 कर रहे हैं, तो उनके सेलिंग जो भी हो रही होगी उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ओके, सो तो टेक होम मैसेज बिफोर इट एंड्स वो ये है कि हमारे पास ये, let me read from here, ठीक है। so the dot product the columns of A, जो A transpose A है, which is actually the correlation between columns of A, which is fruit for distribution cell by all companies. The diagonal shows individual fruit numbers and off diagonal shows combination. For example, 133 shows F1 and F3 combination would be sold the most by joint venture, ठीक है। दिस इज व्हाट, सो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स है, जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो दिस इज टेलिंग यू सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर हम रियल प्रैक्टिकल सिनेरियोस की बात करते हैं, दीज आर नॉट जस्ट रैंडम नंबर बट दीज आर एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोरिलेशन। अच्छा, अब ये खत्म हो जाएगा तो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज कि ये मैट्रिक्स जल्दी से अपने पास लिख लीजिए, और जितनी देर में मैं दोबारा से क्लिक करूंगी कंप्यूट ए ट्रांसपोज, ठीक है। और उसके बाद जो है ए ट्रांसपोज एक तो कंप्यूट नजर आ रहा है मैट्रिक्स,